क्या आप मोटिवेटेड हैं? और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ख़ास बात नहीं है, आम हो चुकी है। और आज इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज आपको समझने हैं। अगर आपने प्रिंसिपल्स, लॉज और स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपको मोटिवेटेड रहने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको जिंदगी भर ताउम्र हर हाल में, स्थिति में मोटिवेटेड रहना है तो आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के कोई मोटिवेशन नहीं होती है। यानी अगर कुछ करने का मन ही नहीं है, अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो मोटिवेशन आपको मिलेगा कहाँ से मोटिवेशन आएगा? सबसे पहले अपना गोल ढूंढिए, समझिए और उसको निर्धारित करिए, फिक्स करिए। बिना लक्ष्य, बिना गोल कोई मोटिवेशन नहीं होती है। जिंदगी में कुछ ना कुछ भी करने के लिए कुछ पर्पस होना चाहिए। अगर वो पर्पस, वो लक्ष्य आपके पास नहीं है, यानी कि आपके पास कोई गोल नहीं है। बिना गोल कोई मोटिवेशन नहीं होगा। सबसे पहले गोल बनाइए। दूसरा स्टेप आपको ये बताता है कि एक समय पे सिर्फ और सिर्फ एक गोल के बारे में सोचिए, उसी पे फोकस करिए, जिसको बोलते हैं हाइपर फोकस। महाभारत में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही एकमात्र ऐसे थे जिनको चिड़िया की आंख दिखाई दी थी। बाकी सारे पांडवों को बहुत सारी चीजें दिख रही थी, और चिड़िया की आंख दिखना, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखना मतलब हाइपर फोकस की स्टेट में आ जाना। और ये तभी होता है जब आपका एक बार में एक ही लक्ष्य, एक ही गोल होता है। यानी कि अगर आपने दो नाव की सवारी करी तो आपकी दोनों नाव डूब जाएंगी। आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। इसी वजह से अगर आप एक समय में बहुत सारे काम करने की सोचते हैं या एक समय में बहुत सारे गोल्स को अचीव करने की सोच रहे हैं तो सबको भूल जाइए। सिर्फ एक बार में एक गोल के बारे में सोचिए, उस पर हाइपर फोकस करिए और फिर देखिए क्या चमत्कार होगा। आप हर वक्त हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। सारे के सारे कामयाब लोग एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं। जैसे मान लो अगर वो पानी पीते हैं तो सिर्फ पानी ही पीते हैं, पानी के साथ साथ वो बात नहीं करते, या पानी पीते पीते वो खाना नहीं खाते। तीसरा स्टेप आपको ये बताता है कि आपको अपनी पांचों इंद्रियों को जगाना है। जाग जाओ, सवेरा हो चुका है। 5 सेंसेस आपकी कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। इन सारी की सारी सेंसेस को इस तरीके से आपको जागृत करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 इमोशंस को ही महसूस करना है और इन्हें करवाना है। कौन से हैं ये चमत्कारी 5 इमोशंस? ये पांचों के पांचों इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस में आते हैं, और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने इसके बारे में समझाया और लिखा है, और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने इमोशंस के बारे में बातचीत करी है। ये इमोशंस हैं मर्थ, लव, वंडर, ब्रेवरी, क्वाइट। ये पांचों इमोशंस आपके एक घर में रहते हैं। उस घर का नाम है आपका मन, आपका मनोमया कोश। सवाल ये है कि अब ये 5 इमोशंस आप किस तरीके से महसूस करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। सबसे पहला आंख, आईज। आप सिर्फ वही देखिए, सिर्फ वही विजुअलाइज, इमेजिन और वही सारी पिक्चरें, वेब सीरीज, टीवी, फिल्म, वीडियोस देखिए जिनमें सारे के सारे पांचों इमोशंस आपको दिखते हैं। नेक्स्ट, कान। सिर्फ और सिर्फ आपको वही सुनना है। कुछ भी पॉडकास्ट लगा लीजिए, सॉन्ग्स लगा लीजिए, कुछ भी ऐसा लगा लीजिए जहाँ पे आपको ये पांचों इमोशंस बार बार सुनाई देते हैं। जीवा, आपको सिर्फ और सिर्फ वही खाना है जिसमें ये पांचों के पांचों इमोशंस का मिश्रण है। चौथा, त्वचा। आपको सिर्फ और सिर्फ वैसे ही कपड़े पहनने हैं, वैसे ही हेयर स्टाइलिंग करनी है, उस तरह से अपने आप को निखारना है। इतना सुंदर देखिए कि आपको अपने आप को देखने में मजा आ जाए। और आखिरी और 5th सेंस, स्मेल। यानी कि नाक से आपको सिर्फ और सिर्फ वही स्मेल सुननी है, सिर्फ वही स्मेल करना है जहाँ पे ये सारे के सारे पांचों इमोशंस हैं, ये सारी की सारी फीलिंग्स आपको आती हैं। जहाँ आपने ये पांचों के पांचों इमोशंस 5 सेंसेस के थ्रू फील करना शुरू कर दिया, वहाँ बस आपको मोटिवेशन से कोई नहीं रोक सकता। मोटिवेटेड स्टेट में आप हमेशा हर हाल में, हर परिस्थिति में रहने वाले हैं। चौथा स्टेप आपको ये बताता है और ये सीख देता है कि अगर आपको हमेशा और हमेशा मोटिवेटेड रहना है, निरंतर मोटिवेशन आपको मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं से, किसी न किसी इमोशन से, ये पांचों इमोशन से, 5 सेंसेस से, तो
ऐसा आप करेंगे कैसे? आपको इन 4 इमोशन से अपने आप को सेक्लूड करना है, अपने आप को बिल्कुल हटा देना है, यानी कि अपनी प्रोफेशनल पर्सनल स्पेस में आपको ये 4 इमोशंस को बिल्कुल कोई भी जगह नहीं देनी है। कौन कौन से इमोशंस की मैं यहाँ बात कर रही हूँ? फियर, एंगर, ग्रीफ और डिस्गस्ट। अगर आपको निरंतर मोटिवेटेड स्टेट में रहना है तो ये चारों इमोशंस को, जो नेगेटिव इमोशंस कहलाए जाते हैं, इनको आपको डिवोर्स देना पड़ेगा, इनको आपको त्यागना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। वैसे नेगेटिव लोग, वैसे नेगेटिव थॉट्स, वैसे नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस, वो ऐसे नेगेटिव पिक्चर्स, विजुअल्स, ऑडियोज, वीडियोज, स्मेल्स, फूड, एडिबल्स या फिर कुछ ऐसे कपड़े या मेकअप, उन सारी चीज़ों को आपको त्यागना है, क्योंकि ये चारों इमोशंस नेगेटिव इमोशंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। चारों के चारों नेगेटिव इमोशंस हैं। क्वांटम फिजिक्स ने और हमारे शास्त्रों ने इस चीज़ को बहुत पहले ही प्रूव कर दिया है कि पॉजिटिव इमोशन नेगेटिव इमोशन के मुकाबले सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस में कोई ताकत ही नहीं होती है, वो शक्तिहीन होते हैं। जी नहीं, अगर आप नेगेटिव इमोशंस में खिंचते चले जाएंगे, उसमें और डूबते चले जाएंगे, इस मकर जाल में और फंसते चले जाएंगे, तो होगा क्या? तो यही होगा कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस भी शक्तिशाली होते हैं। तो बस आपको इन 4 इमोशंस के बारे में किसी भी हालत में, परिस्थिति में नहीं सोचना है। हमेशा और हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए जो मैंने आपको पहले स्टेप्स में 5 इमोशंस बताए हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस कहलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इमोशंस के बारे में सोचना है। और आखिरी और 5th पॉइंट जो आपको ये बताता है कि अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो आपको अपनी बुद्धि को, इंटेलेक्ट को, जिसको माइंड बोलते हैं, उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर बनाना पड़ेगा। वो आप कैसे बनाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों के बारे में पढ़ के, स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ के, और बड़े बड़े कामयाब लोगों के ऑटोबायोग्राफीज, केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ के। और ऐसा सबने किया है। आज के कामयाब लोग वो कामयाब इसी वजह से हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हैं, क्योंकि उन सभी ने अपनी ज़िंदगी में निरंतर मोटिवेशन ली है। कहाँ से ली है? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को इतना ज़्यादा ताकतवर बना लिया था। कैसे बनाया था? शास्त्रों के बारे में पढ़ के, बड़े बड़े कामयाब लोगों के बारे में, साधु संतों के बारे में पढ़ के। जब आप इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि जो है वो आपके मन को काबू करना समझ जाती है, सीख जाती है, ट्रेन हो जाती है, जिस वजह से आपके मन में ये जो 5 पॉजिटिव इमोशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ यही आते हैं। सोते हैं, जागते हैं, खाना पीना खाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, टहलते हैं। लेकिन ये जो 4 नेगेटिव इमोशंस हैं, क्योंकि अब बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, वो इन 4 नेगेटिव इमोशंस को अपने घर के दरवाजे के अंदर भी नहीं आने देती है। इस वजह से अगर आपको हमेशा और हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो अपनी बुद्धि को, यानी कि इंटेलेक्ट को, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा आपको ताकतवर बनाना पड़ेगा।